बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। मशहूर मुहावरा है अनोखा लाडला, खेलन को मांगे चांद। इस मुहावरे को देखा जाए तो लाडले की ये ख्वाहिश पूरी करना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाडले मोहम्मद आमिर जिस ख्वाहिश का इजहार भी करते हैं वो झट पूरी हो जाती है। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस होकर मुल्क का नाम बदनाम किया, लेकिन माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक करता धरता और बहुत से दीगर हल्के उनकी जल्द वापसी की कोशिश में लगे रहे। मुखालफत में आवाज़ उठी कि जुर्म में दीगर भी पाबंद सलासल हुए और पाबंदी भी लगी, तो फिर ये मेहरबानियाँ सिर्फ मोहम्मद आमिर पर ही क्यों? वजह बताई गई टैलेंट। फास्ट बॉलर पर ये मेहरबानियाँ वक्त के साथ न थमी और न ही उनको ब्रेक लगा। हद तो उस वक्त हुई जब मोहम्मद आमिर ने अचानक टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कह दिया। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो वहाँ तवील दौरानिए की क्रिकेट छोड़ गए, जिसका नतीजा टेस्ट सीरीज़ में 2-0 की शिकस्त भी हुई, क्योंकि नौजवान फास्ट बॉलर्स में डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन को आउट करने की सलाहियत भी न थी। डेविड वार्नर ट्रिपल सेंचुरी बनाकर इन बॉलर्स के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए। सब में गुस्सा था इस तरह टीम को बीच मझधार में छोड़कर चले जाने पर, मगर मोहम्मद आमिर फिर भी अपनी मनमानी करते रहे और कोविड-19 की सूरत हाल में जब इंग्लिश कंडीशंस में मोहम्मद आमिर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उन्होंने इंग्लैंड के पूरे दौरे से माजरत कर ली। इस सारी सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि उनकी जानिब से पलट कर देखा भी नहीं जाता, लेकिन ना मालूम फास्ट बॉलर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है। इंग्लैंड पहुंचे अभी टीम को 3 हफ्ते भी नहीं हुए, हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक को उनकी फिर याद आने लगी। ऐसा लगा कि उनके बगैर टीम कुछ कर ही नहीं पाएगी, और इसमें अब बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस भी हिमायत में आगे आ गए हैं। 21 जुलाई को इंग्लैंड से ऑनलाइन मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस ने कहा कि मोहम्मद आमिर तजुर्बेकार बॉलर हैं, क्योंकि यहाँ कैंप की सूरत हाल है, इसीलिए हमने मोहम्मद आमिर को भी मुंतखब कर लिया है। इस सीरीज से उन्हें मुस्तकबिल के बारे में हिकमत अमली बनाने में आसानी होगी और दुरुस्त तस्वीर नजर आ जाएगी। आपके नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर को इसलिए बुला लिया है कि हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं, तो हमें और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और वो हमारे वाइट बॉल क्रिकेट का तो हिस्सा पहले से ही थे, तो हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज ही, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर और यू नो इफ ही इज बॉलिंग वेल वी विल सी। क्योंकि वैसे अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ इतने बॉलर्स की क्या जरूरत थी, तो फिर हम यहाँ पे 10 लेके आए, तो वैसे तो 10 की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि क्योंकि ये कैंप की सूरत हाल है, हमारे पास टाइम काफी है, तो इट्स बेटर कि नॉट ओनली इस सीरीज की बल्कि गोइंग फॉरवर्ड आगे आने वाली क्रिकेट के लिए भी आपको आई थिंक काफी सारा आइडिया और बेहतर पिक्चर नजर आ जाएगी कि आपने किन फास्ट बॉलर्स को आगे लेके चलना है या किन को किस किस चीज की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, बॉलिंग की जरूरत है। तो आई थिंक इसमें सबको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कैंप बड़ा है, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम और लड़कों को बुला सकते हैं। नॉट ओनली आमिर, इफ आई फील कि अगर 29 में अगर हमें और कोई जरूरत पड़ी कि अगर 29 में, तो हम उसको भी बुला सकते हैं। ये नहीं कि आमिर को क्यों बुलाया, बट जस्ट जनरली इज गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने कहा है कि हम देख सकते हैं उनको कि वेयर दे आर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे जो क्रिकेट आ रही है मेजर क्रिकेट है, न्यूजीलैंड जाना है हमने, फिर आगे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, बाकी क्रिकेट है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इस तरह के मूव्स किए जाएं। इट्स नॉट अ बैड मूव आई फील। तो स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब को। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये कि आमिर के घर बच्चे की विलादत की वजह से उन्होंने इंग्लैंड जाने से माजरत की थी। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जो रूट वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ साउथहैम्पटन का पहला टेस्ट मैच नहीं खेले, फिर वो टीम में वापस आ गए, तो आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप आमिर के वापस आने पर? मसला ये है कि आमिर ने ये नहीं कहा था, जिस तरह शोएब मलिक ने कहा कि उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वो अपनी फैमिली से मिलकर जुलाई के आखिरी हफ्ते में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आमिर ने नहीं कहा था, आमिर ने अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया था। सिकंदर बख्श साहब, नहीं, वो आप सही कह रहे हो, उसने तो शायद ये कहा था कि मैं इस टूर के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और रूट ने तो खैर वो प्रैक्टिस में था, उसने एक मैच का ब्रेक लिया, वो वापस आ गया था, वो उसका दोनों का नियम। देखें, हमने इस मौजू पे काफ़ी बात कर चुके हैं कि हमारे जो सबसे बड़ा अलमिया इस पूरे मुल्क का कि हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो कोई चीज़ हो। और तो क्रिकेट के अंदर हम तो क्रिकेट की बात करते हैं तो उधर सबसे ज़्यादा हमें जो ये डबल स्टैंडर्ड नज़र आते हैं। हमें पहले ये फैसला करना चाहिए क्या सही है क्या गलत है।
आप आमिर की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो ये रिपोर्ट भी पड़ी है, जस्टिस रिपोर्ट को मैं अपने साथ ही लिए घूमता रहता हूँ, ये मेरे पास ही पड़ी रहती है ताकि मुझे याद रहे कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सब पता है। ये सारे लोग भी पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड्स जो हैं वो पहले हमें ये फ़ैसला करना चाहिए कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं कि ये वो रियासत मदीना है कि जिसमें जिसकी जो मर्जी आए करे, जो गरीब है वो पिसता चला जाए, जो कमज़ोर है वो पिसता चला जाए, जो पावरफुल है, जो लाडला है वो आगे बढ़ता चले जाए। तो मैं नहीं समझता कि वो इसका जो हम जो रियासत बनाना चाहते हैं उसके साथ इंसाफ होगा। तो इंसाफ तो यहाँ हो नहीं रहा, तो इसलिए अब कुछ कहना क्या कह सकते हैं। और जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट कोच के लिए दिया था इन फेवर ऑफ मिकी आर्थर, वो अगर स्टेटमेंट कोई और लड़का दे देता, फवाद आलम या कोई और ऐसा कोई शख्स दे देता। पाबंदी के बाद वापसी पर मोहम्मद आमिर की टेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर के करियर की परफॉर्मेंस दो हिस्सों में तकसीम की जा सकती है। पाबंदी से कबल उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, लेकिन वो वापसी के बाद कामयाब उसको न बना सके। कमबैक के बाद इंग्लैंड में सफ़ेद गेंद की निस्बत मोहम्मद आमिर की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस ज़्यादा मुनासिब और अच्छी कही जा सकती है। इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लिश सीरीज़ पर सरजमीन पर 6 टेस्ट खेलकर मोहम्मद आमिर ने 19 विकेटें हासिल की, लेकिन वनडे क्रिकेट में मोहम्मद आमिर 6 मैच खेलकर सिर्फ 6 ही खिलाड़ियों को आउट कर सके। T20 क्रिकेट में मोहम्मद आमिर इंग्लैंड में कोई विकेट ही नहीं ले सके। और यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है बताना कि आप लोग सोच रहे होंगे 17 विकेटें ली थी आमिर ने 2019 वर्ल्ड कप में, आप कह रहे हैं 6 मैचों में 6 विकेटें। ये हम इंग्लैंड में आमिर की इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, कोच वकार यूनुस साहब जो हैं उनसे एक और सवाल हुआ, और उनसे ये सवाल हुआ कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आप बॉलिंग कोच हैं और सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि हर मरतबा ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल देखना है, वो कितना क्रिकेट खेल सकते हैं, आखिर कब तक मोहम्मद आमिर को देखा जाएगा। दीगर क्रिकेटर्स जिनमें जुनैद खान भी शामिल हैं, उन्हें कैंप की सूरत हाल में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, जिस पर वकार यूनुस कुछ इस तरह गोया हुआ। सिक्योरिटी है ना, आपके पास जगह है, आपके पास देख सकते हैं आप, तो वही बात ना, दरवाजे किसी पे नहीं बंद करने, हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड है तो हम चाहेंगे कि उसको यूटिलाइज भी किया जाए। इफ ही इज अप टू द मार्क एंड इफ ही इज बॉलिंग रियली वेल एंड इफ ही कैन मेक पाकिस्तान विन, सो आई थिंक हमें इस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जी उसने सर्टेन टाइम पे फी एग्रीज, अगर उसने टेस्ट मैचेस से या लॉन्गर वर्जन से एक्सक्यूज कर लिए है तो ऑफ कोर्स इट हर्ट एट द टाइम, बट you know we got to move on and we got to see what is best for the country and if he is good then we pick him. अब कहानी यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात देखिए सिकंदर साहब जुनैद की बात कर रहे थे। नहीं देखें, वो अगर ही इज़ बॉलिंग वेल, ही इज़ विनिंग द मैचेस फॉर पाकिस्तान, तो कहाँ, तो आमिर भी नहीं खेल रहा, वो भी नहीं खेल रहा, इस वक्त तो कोई भी नहीं खेल रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि कौन बहुत अच्छी बॉल करा रहा है। अभी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वो वाली बात चल रही है इस वक्त। तो हम सिर्फ, मैं खबरों में पढ़ता रहता हूँ उसने 50 कर दिए, उसने 60 कर दिए, उसने 1 आउट कर दिया, उसने 3 आउट कर दिए, मगर हमने किसी ने नहीं देखा कि कौन क्या बॉल कर रहा है। वो तो भेद जब खुलेगा जब इंग्लैंड का सामना होगा कि कौन कितने पानी में है। तो ये कह देना कि जुनैद अगर विनिंग है तो आपको तो कुछ पता है। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से सोई सदर्न गैस के क्रिकेटर बेरोजगार हो गए हैं, उस पर करेंगे गुफ्तगू। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर तारिक हारून और कौमी असम्बली के रुकन बराए कायमा कमेटी इकबाल मोहम्मद अली भी हमारे साथ होंगे।